respected Rao sir, all the faculty members of Faculty of Management Science, students of MBA second year who are in good number today, and the juniors, the students, new entrants of this department. It's really a prestige for me to share that 26 years back, it was 13th October 1996, an orientation was held in the auditorium of this prestigious institution, and I was sitting as new entrant. I am the student of the founder batch and the alumni of the founder batch of then the program was PGDM. It was not affiliated to any university. I was the student of, and being Anuj, I was having 4th roll number. So I am one of the top 5 founding students of this institution. It's really a pride that you have chosen us as a institution for getting professional degree in your career. I would like to familiarize you with the philosophy of the institution, because that is my strength. I can do it better than anyone else, right? As and when you will look on SRMS, there is a logo where a lion is there, a horse is there, a lamp is there, a book is there, and 3 words, Siddhar Bhavati Karmaja. They are written in the logo. That is the philosophy of SRMS. These 3 words are being taken from Srimad Bhagavad Gita. There is a shlok, Kangshantaha Karmanam Siddhim, Kangshantaha Karmanam Siddhim, Yajant ihi Devataha, Kshipram hi Manushe Loke, Siddhir Bhavati Karmaja. इसका अगर हम गूढ़ अर्थ जाने, ये हल्की फुल्की चीज नहीं है। गीता है श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान ने खुद बोल दी। तो भगवान ने जो बोली है, इट वॉज नॉट ए प्लान्ड लेक्चर। ऐसा लेक्चर नहीं है जो हम लोग पीपीटी तैयार करते थे, 2 घंटे पढ़ के क्लास में आते थे फिर बोलते थे। इट वॉज ए रैंडम क्वेश्चन आंसर सेशन, राइट? अर्जुन वॉज पुटिंग क्वेरीज एंड भगवान खुद उसको एक क्वेरी को रिजॉल्व कर रहे थे, राइट? तो ऐसा कहते हैं कि कलयुग में, जो इस श्लोक का मतलब है वो है, कलयुग में जो कर्मों से प्राप्त होने वाली सिद्धि है वो प्रायः देवताओं के पूजन से शीघ्र ही मिल जाती है। मैंने कहा कलयुग में कर्मों से प्राप्त होने वाली सिद्धि देवताओं के पूजन से शीघ्र ही मिल जाती है। मैं इसका एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। गीता बहुत ही गूढ़ ग्रंथ है, बहुत सारे लोगों ने उस पर टीकाएं लिखी हैं। टीका होती है एन एक्सप्लेनेशन, जिसमें एग्जाम्पल के साथ समझाया है। ऐसे ही एक टीका दी बहुत बड़े ज्ञानी हुए रामसुखदास जी, उन्होंने गीता पर टीका लिखी। वो कहते हैं कि भगवान और देवता दोनों फर्क हैं। भगवान अलग है, देवता अलग है। देवता वैकुंठ में रहते हैं, भगवान हमारे अंदर रहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, राइट? भगवान इज लाइक योर मदर एंड देवता इज लाइक द दुकानदार। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जो रामसुखदास जी ने दिया। उन्होंने कहा कि एक बच्चा 20 रुपया लेकर एक शॉपकीपर के पास गया और उसने कहा मुझे चाकू दे दीजिए।
शॉपकीपर का जो काम है वो विपणन उसका काम है, व्यापार। वो 20 रुपए के एक्सचेंज में उसको चाकू दे देगा, राइट? क्योंकि वो देवता टाइप है, राइट? देवताओं से आप जो कुछ मांगेंगे वो कुछ आपको दे देंगे, ये आपके ऊपर है उसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, राइट? जो भी आपको भक्ति करनी है, जो भी उनको चढ़ावा चढ़ाना है, पूजन करना है, मंत्र जपना है, आप करिए, एंड देवतास आर रेडी टू ब्लेस यू विद ऑल योर डिजायर्स, राइट? मां के पास वो बच्चा 20 रुपए नहीं 2000 रुपए लेकर भी जाएगा तो मां उसको कभी चाकू नहीं देगी। आप मेरी बात समझ? भगवान वो जरूरी नहीं है जो कुछ आप मांगे वो कुछ दे दें, चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन देवताओं से वो कुछ मिल जाता है, राइट? भगवान कृष्ण ने कलयुग को कहा कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं देवताओं के पूजन से। आप मेरी बात समझ पाएंगे? हम चाहे यांत्रिक शक्ति, तो ये जो दौर है, हम वी आर टॉकिंग ऑफ एनालिटिक्स, वी आर टॉकिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर टॉकिंग ऑफ ब्लॉकचेन एंड सो मेनी टेक्नोलॉजीज, राइट? इन टेक्नोलॉजी से आप जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे वो जनमानस के हित का हो या ना हो, राइट? अब यहां पर जो बात आती है वो आती है विवेक, राइट? जो दूसरी चीज हमारे अंदर होनी है वो विवेक होना है, विवेक को जागृत करना है। जब विवेक जागृत हो जाता है तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो कि गलत हो, राइट? तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपके अंदर इस सृष्टि की सारी शक्तियां निहित हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, राइट? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर शरीर की रचना हुई है, वही 5 तत्व आपके अंदर हैं, वही 5 तत्व सृष्टि के अंदर हैं, राइट? तो सृष्टि की कोई भी प्रॉब्लम उन 5 तत्वों से अलावा नहीं है, छठा तत्व उसमें है ही नहीं, राइट? और वो 5 तत्व आपके अंदर हैं, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप किसी भी सृष्टि की प्रॉब्लम को मॉडल नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना? तो पहला तो हमें बल बोध होना चाहिए, है ना? पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी की याद करिए, उनके अंदर शक्ति बहुत थी, लेकिन बल बोध कराने के लिए एक जामवंत की जरूरत उनको हमेशा पड़ी, राइट? तो जीवन में एक अपने साथ जामवंत जैसा गुरु रखिए, है ना? जो आपको आपकी शक्तियों का बोध कराता रहे। अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है, हमें विवेक जागृत करना है, राइट? विवेक क्या चीज है? छोटा सा एग्जाम्पल से अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। आप सबने किसी ने ना सही भक्ति बहुत ज्यादा की होगी, रामचरितमानस और रामायण नहीं पढ़ी होगी, लेकिन वो कार्टून मूवी आती है हनुमान को जरूर देखी होगी, राइट? जब हनुमान जी समुद्र लांघ रहे थे, सुरसा से उनका साक्षात्कार हुआ। सुरसा मुंह बढ़ाती थी और कहती थी कि मेरे मुख में प्रवेश करे बिना आप जा नहीं सकते, राइट? गोस्वामी जी लिखते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धूल कपि रूप दिखावा, है ना? बहस चलती गई, सुरसा मुंह बढ़ाती गई, हनुमान जी शरीर बढ़ाते गए। हनुमान जी को शक्ति थी कि वो अपने शरीर को किसी भी आकार में ले जा सकते, राइट? बहुत देर बहस चलती रही। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो पूरा टाइम यही चला जाएगा, मैं लंका कैसे पहुंचूंगा, राइट? ये विवेक है ना? शक्ति आपके अंदर है, आप कितने भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन विवेक आपके अंदर होना चाहिए कि कब बड़ा होना है और कब छोटा होना है, राइट? वो विवेक है। हनुमान जी ने क्या किया? एकदम छोटा रूप लिया, राइट? मुख में प्रवेश किया और चले आए।
गोस्वामी जी लिखते हैं, सत जो जंते आनन कीना, पुनि लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। वो मुख में प्रवेश करके बाहर चले आए और उन्होंने विदाई ली सुरसा से। सुरसा जैसी राक्षसनी ने उनको आशीर्वाद दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा, राम काज सब करियहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई सो हर्ष चले। आप मेरी बात समझ पाए होंगे, है ना? हमें सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ करने की ताकत रखते हैं, लेकिन कब कौन सा काम करना, हमारे तरकश में सारे तीर हैं, लेकिन कब बड़ा तीर चलाना है। बड़ा होना राक्षसीय गुण भी हो सकता है, लेकिन कब बड़ा होना है, कब छोटा होना है, ये दैवीय गुण है। राइट? कभी हमें छोटा बन के अपना काम निकालना होगा, कभी बड़ा बन के अपना काम निकालना होगा। इतना विवेक जागृत कर लेना ही महानता है। मेरे ख्याल से मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पाया। तो अब हम लोग इस डायरेक्शन में आगे चलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हम गीता, रामायण, कुरान, है ना, इनसे यही पढ़ेंगे, लेकिन इनमें जीवन की वो शिक्षाएं हैं जो एक एज के बाद जरूरत पड़ती है। 5-7 साल 10 साल बाद आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें एक ही कह रही हैं। राइट? ग्रंथ सारे एक कहते हैं। मैं आपको आज एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। समय तो है ना दानी सर? मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। महाभारत में कहा गया, महाभारत कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। है ना? कि जब जब हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई है ना, तब तब मैंने अपना सृजन किया है, भगवान कह रहे हैं। राइट? अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। क्या कहा? कि साधु जो लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके उत्थान के लिए, और जो खराब लोग हैं उनके दमन के लिए मैं बार बार अपना सृजन करता रहा हूं। युगों युगों से ऐसा होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। ये महाभारत में कहा गया। राइट? अब दूसरा ग्रंथ हम उठाएं, रामचरितमानस, वो भी यही कहता है। रामचरितमानस में कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब जब हुए धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म की हानि होगी, असुर अधम अभिमानी लोगों की वृद्धि होगी। राइट? करही अनीत जाहि में बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरण। इतना ज्यादा अनीति के कर्म होने लगेंगे, है ना, कि विप्र मतलब ब्राह्मण, मतलब ज्ञानी लोग, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता, धरणी मतलब पृथ्वी। इन चारों पर जबरदस्त अन्याय होने लगेंगे, अनीति होने लगेगी, है ना। तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, धर हरहि दया निधि सज्जन। वही बात है, दोनों बातों का अर्थ सेम है, बस केवल समझने की बात है। तो चाहे ग्रंथ कोई भी हो, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, आप कुरान शरीफ पढ़िए, आप रामचरितमानस पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आप महाभारत गीता पढ़िए, सारे ग्रंथ कहते एक ही बात है, केवल चश्मा वो चाहिए जिससे हम समझ पाए कि सब एक दिशा में ले जा रहे। राइट? तो कहीं ना कहीं मेरा अपना मानना है कि आपको ज्ञान का समुद्र बहुत बड़ा है। राइट? आपको जहां से भी मिले वो ज्ञान अर्जित करना है। MBA सच ए कोर्स जिसमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको नहीं पढ़ना है। कॉमर्स यू विल स्टडी, अकाउंटिंग यू विल स्टडी, इकोनॉमिक्स यू विल स्टडी, कंप्यूटर यू विल, मार्केटिंग, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एवरीथिंग will be included in your curriculum. Right? The ability must be to integrate all this knowledge
right? So that you can administer better, you can manage better. Thank you so much. Thank you.